उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। आज हम उसी धरोहर को आपको दिखाने के लिए लाए हैं। रायबरेली के अंदरून किले इलाके में यह वह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो है अभी भी स्थित है। लेकिन इसकी जो हम आपको आज कहानी दिखाएंगे वो पहले तो ऐतिहासिक इसके जो तथ्य है उसको सामने पेश करेंगे और जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो हम आपको आज दिखा रहे हैं ये एशिया का सबसे बड़ा कुआं हुआ करता था अपने ज़माने में, और इसका व्यास इतना बड़ा है कि इसको एक फ्रेम में नहीं देखा जा सकता। एक इसको देखने के लिए समझ लीजिए कि इसको बहुत दूर से देखना पड़ेगा, लेकिन इसका जो गहराई है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गहरा होगा। इसकी गहराई हालांकि जो है वो कम हो गई है, इसकी वजह समय के साथ साथ जो इसमें जो सामान मिट्टी और गाद जो गिरती रही उसकी वजह से ये भरता गया, और आज इसकी स्थिति आप इस कैमरे में देख सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम आपको पहले बता दें कि एक मशहूर साहित्यकार हैं अमृतलाल नागर, उनकी किताब है गदर के फूल। उन्होंने अपनी किताब के जरिए इस कुएं का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि 14वीं सदी में अवध क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे इब्राहिम शाह शर्की, उन्होंने इसका निर्माण कराया। निर्माण कराने की वजह यह थी कि यहाँ पे पानी की कमी थी, और यहाँ पे जो राजा डलदेव थे उनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था। उस वक्त उनकी सेना को जो है पानी की आवश्यकता थी, तो ये इतना बड़ा कुआं खोद डाला कि पूरी सेना इससे जो पानी निकलता था उससे अपना काम चलाती थी। इस कुएं का जो व्यास है वो 16 जो गज है उसके बराबर है, और इसमें 8 गरारियां लगा करती थी, जिससे कि वह सैनिक जो है इस पानी इसमें से निकाला करते थे और अपनी पानी की जो पूर्ति है वो पूरा किया करते थे। एक और तथ्य जो बताया जाता है इस कुएं के बारे में कि इसका जो एक छोर है वो समुद्र से भी मिलता है, जिसके बारे में उसी किताब में यह भी बताया गया था कि एक साधु जो है समुद्र यात्रा पे थे, और समुद्र यात्रा में जाते जाते उनकी जो छड़ी थी वो उसमें गिर गई थी, और उसकी जो कूप नुमा जो छड़ी थी वो इसी कुएं से बरामद हुई थी, और जिसको यहाँ के गेट पे लगा दिया गया था। और जब वह घूमते हुए यहाँ आए तो उन्होंने अपनी छड़ी को पहचाना और कहा कि ये मेरी छड़ी है। तो इससे साबित हुआ था कि वो जो समुद्र में इनकी छड़ी गिरी थी वो यहाँ कुएं से निकली, तो ये समुद्र से कहीं ना कहीं इसका जो है लिंक में निकल के आया था। तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसका व्यास इतना बड़ा है कि इसमें पूरी हवेली समा सकती है। एक तालाब के रूप में यह दिखाई देता है। लेकिन आज जो इसकी स्थिति है उसके बारे में बता दें कि देख सकते हैं कि इसके अंदर पीपल का पेड़ तक भी जो है उसकी किनारे से निकल आया है, और झाड़ झंकार जो है भर गए हैं। लोगों ने इसको एक कूड़ेदान के रूप में जो है वो उसको बना लिया है, अपना कूड़ा कचरा इसमें डालते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं इंटीरियर में या कोई दूर दराज क्षेत्र में शहर के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी यहाँ जो नगर पालिका और जिला प्रशासन है उसकी नज़रें जो है यहाँ पर इनायत नहीं हो पाई हैं। बीच में जरूर जो वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर, उन्होंने प्रयास किया। जिलाधिकारी ने भी यहाँ पे जो हर्षिता माथुर है उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया और इसको देखा और कहा कि हम इसको पुनर्निर्माण करवाएंगे, इसके साफ सफाई भी कराएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ, लेकिन फिर जो आज के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि वैसे के वैसे बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर जो है धीरे धीरे मिटने के कगार पे है। इसको यदि नहीं समझाया गया तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से ये ढक जाएगा, और जो बड़ा कुआं जिसको खिताब था कि एशिया का सबसे बड़ा कुआं है वो जो है अतीत में कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। रायबरेली से रविंद्र सिंह, डायनामाइट न्यूज।